आज गुरुजी का जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज पंजाबी एकता समिति गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट द्वारा रामलीला ग्राउंड कविनगर में एक वेज पुलाव का आयोजन किया है। और प्रभु कृपा करें, हम चाहेंगे हर वर्ष इस तरह करते रहें। छतरपुर मेन जो है वहाँ पर उनका बड़ा दरबार है, बड़ा मंदिर है और गुरुजी की काफी मानता है और ज्यादातर हर घर में आपको गुरुजी के भक्त आपको मिलेंगे। सम्मेलन एक तो हो गया है और दूसरे की तैयारियां चल रही जी, कब ये होने वाला है? देखिए सबको पता है हमारी समिति प्रतिवर्ष सम्मेलन कराती है। जो लड़के लड़की जो विवाहित जो योग्य होते हैं वो अपने हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं और हम लोग हर साल बड़ा भव्य प्रोग्राम करते हैं। और क्वार्टरली सम्मेलन एक हमारा ऑलरेडी हो चुका है और अब हमारा 26 जुलाई को है क्वार्टरली सम्मेलन। इसके बाद बड़ा ही सम्मेलन होगा, वो होगा 25 अक्टूबर को। उस सम्मेलन में मैं चाहूंगा कि जितने लोग अपने आप को सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं वो आए, रजिस्ट्रेशन कराएं और इसका लाभ उठाएं। प्रतिवर्ष जो हम लोग कार्यक्रम करते हैं, सम्मेलन तो एक है ही, उसके अलावा भंडारा जैसे आप देख रहे हैं गत वर्ष कराते रहते हैं। इसके अलावा छबील लगाते हैं, अभी छबील हमने लगाई है, पिछले महीने ही लगाई है छबील, गर्मी बहुत थी उस समय। और वृक्षारोपण, बरसातें शुरू हो गई है तो वो भी बड़ी जल्द हम लोग अनाउंस करने वाले हैं। वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी हर वर्ष होता है, इस वर्ष भी वैसे ही होगा। बाकी परिचय सम्मेलन में आइए, सहयोग दीजिए और मैं चाहूंगा सब जने आए और हमारी समिति को सशक्त करने के लिए उसको ज्वाइन करें। 15 अगस्त को होगा। 15 अगस्त को फ्री मेडिकल कैंप हम लोग लगा रहे हैं, फ्री मेडिकल कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप ए ब्लॉक कविनगर के हमारे कार्यालय में 15 अगस्त को ये लगने वाला है। आपसे गुजारिश है उसका फायदा उठाएं। जो क्वार्टरली आपने परिचय सम्मेलन कराया था, उस पर किस तरह का रिस्पॉन्स रहा, समाज में किस तरह की चर्चा? देखिए जो हमने पिछले किया है हमारा क्वार्टरली सम्मेलन, उसमें जो शोर से पेरेंट्स लोग आए, बच्चे भी आए, सम्मिलित हुए और रजिस्ट्रेशन एज ऑन डेट आज तक की अगर आप बोले तो तकरीबन 200 सवा 200 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है, जबकि सम्मेलन हमारा अक्टूबर में है। लेकिन उस समय भी जब हमने पिछला क्वार्टर में किया था तो तकरीबन 60-70 लोग इकट्ठे हो गए थे और उस समय तकरीबन 160-170 रजिस्ट्रेशन हमारी हो चुकी थी। मैं आभारी हूं अपने सारी टीम का जो हम दम कंधे से कंधा मिलाकर रहती है। इस वर्ष भी क्या हर वर्ष आप देखिए हमारे सह महामंत्री संदीप मिगलानी भाई ये भी आए हुए हैं, मौजूद है, हमारे चितकारा जी भी हैं, हमारे भगत जी भी हैं, अनिल तनेजा है, अश्विनी तनेजा जो आज सुबह से लगे हुए हैं, खत्री भाई हैं, चांदना जी है, संजय सबीकी है, मतलब मैं किन किन का नाम लूं, राजीव जी हैं, मारवा जी हैं, संजय पाटला जी, हमारे बहल साहब हैं, बहल साहब भी आए हुए थे, अपने जुनेजा जी है, मतलब अगर किसी अमित वासुदेव है, मतलब किसका नाम मैं रोकूं, हर आदमी कंधे से कंधा मिलाता है। और इन सबको मेरा सलाम सलूट। शक्ति बनाए रखो, एकता में शक्ति है और हरदम एक होके काम जुट करके करोगे तो रिजल्ट आपके सामने है। आज 7 जुलाई को गुरुजी का जन्मदिन होता है। उनका जन्मदिन बड़े मंदिर है छतरपुर में, उनका बड़ा मंदिर, और गुरुजी की महिमा पूरे संसार में इस समय आप जहाँ कहीं भी देखेंगे गुरुजी की कोई ना कोई भक्त मिल जाएगा। और गुरुजी का 7 जुलाई को जन्मदिन होता है और जिसमें हम सब लोग भाई धूमधाम से मनाते हैं। इस बार हमारे मन में आया क्यों ना हम पंजाबी एकता समिति भी गाजियाबाद द्वारा गुरुजी का बर्थडे मनाया जाए। तो आज सब भाइयों से राय के होने की वजह से सब भाइयों ने कहा जरूर मनाना चाहिए, अच्छे काम के लिए हमारा कोई भाई मना नहीं करता। तो इसलिए आज गुरुजी के जन्मदिन पे हम सब भाइयों ने मिलके वेज पुलाव बनाने का विचार किया। और सब ये देखें आप, गुरुजी की महिमा है और सबके परिवार में सब गुरुजी की कृपा चलती रहे। ये गुरुजी का बड़ा मंदिर है, ये छतरपुर में है। अब गुरुजी इस समय नहीं है, वो 2007 में समा गए थे और उनकी महिमा इतनी है, बस उनके गुरुजी कहते हैं मुझे मंगो नहीं, उनके दरबार में आके आप मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ खाली मानोगे तो आपके वो खुद ही जान है, वो सब सुन लेते हैं। और तभी लोग इतने जुड़े हुए हैं गुरुजी से। जो पीछे सम्मेलन हमारा है
ये एक क्वार्टरली हमारा ऑफिस है कवि नगर में, शॉप नंबर 9, ए ब्लॉक मार्केट, कवि नगर, गाजियाबाद में। और दूसरा भी जो हमारा त्रैमासिक होगा वो भी वहीं ऑफिस में होगा। और जो हमारा अक्टूबर में होना 25 अक्टूबर को, वो वोल्गा पैलेस मालीवाड़ा वहाँ पे होगा। वहाँ बड़ा हॉल दिया गया है, वहाँ पे करीब 1500-2000 आदमी की बैठने की व्यवस्था है। और इस बार मैं जो हमारा सम्मेलन होगा वो यादगार होगा। हमारी पंजाबी एकता समिति हर साल बढ़ चढ़ के समाज के कार्य करती है, जिसमें अभी जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि छबील लगाई हमने, आज ये भंडारे का प्रोग्राम है, आगे वृक्षारोपण का रहेगा, फिर उसके बाद हमारा ब्लड डोनेशन कैंप रहेगा, उसके साथ साथ फिर हमारा वार्षिक सम्मेलन वो आ जाएगा। क्वार्टरली सम्मेलन हमारा इसी महीने एक और आ रहा है। तो ये बढ़ चढ़कर हम लोग काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, और हम यही चाहते हैं भगवान से कि इसी तरीके से हम लोगों को, हमारे भाइयों को, सबको शक्ति मिलती रहे और हम इसी तरीके से समाज के काम आते रहे। मैं प्रधान जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि पंजाबी एकता समिति हमारी जो है वो पंजाबी सम्मेलन के नाम से जानी जाती थी, पर इस साल से हमारे प्रधान जी ने कुछ बदलाव किया है। हर महीने कुछ ना कुछ हम बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिससे हमारा समाज में नाम हो रहा है, और इस बहाने पंजाबी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरी सबसे निवेदन भी है और अपील भी है कि बाकी जो पंजाबी हमारा को देख रहे हैं या समझ रहे हैं वो भी आके जुड़े। और जो हमारा सम्मेलन हर साल होता है, इस बार सम्मेलन देखने लायक होगा, क्योंकि हमारे पास अभी तक 250 के आसपास रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि जब सम्मेलन होगा हमारा वार्षिक उत्सव का, तब तक हमारे पास ऑलमोस्ट 500 आ चुके होंगे। पंजाबी एकता समिति जो हम कार्य कर रहे हैं वो सब ये गुरुजी के आशीर्वाद से हो रहा है। और आज देखिए प्रातः काल जो हमारा वैष्णव में सत्संग हुआ, पंजाबी एकता के सौजन्य से और वैष्णव के सौजन्य से, इतना सुंदर सत्संग गुरुजी का। आज हमारे गुरुजी का 7 जुलाई का जन्मदिन है। उन्होंने 1952 में डुगरी शहर के अंदर जन्म लिया था और 2007 में समाधि ली थी, और इतनी जल्दी वो चले गए। उन्होंने क्या कहा था कि मेरी संगत मुट्ठी भर है, मगर मेरे जाने के बाद, समाधि के बाद, और वो इतनी संगत हो जाएगी जैसे बरसात होती है, और आपसे जो है वो संभाले नहीं संभलेगी। पंजाबी एकता समिति के बैनर के नीचे आज पुलाव वितरण हो रहा है। हमारे अध्यक्ष जी और हमारे सब भाई लोग मिलकर के इसका बड़े हर्षोल्लास से वितरण कर रहे हैं, और काफी लोगों ने इसका आनंद लिया है। बहुत लोग जो है खाकर जा चुके हैं और सबने बड़ा स्वादिष्ट होता है। हमारी समिति इस तरह से अच्छे अच्छे कार्यों के लिए संलग्न रहती है, करती रहती है इसका वितरण। मैं सैल्यूट करता हूं अपने भाइयों को जो इस तरह के कार्य बढ़ चढ़ के करते हैं और समाज की सेवा में हिस्सा लेते हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।